मैं एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर हूँ। एक दिन मैं एक आदमी को वन ऑन वन फ़्लाइट ट्रेनिंग दे रहा था। अचानक उसने अपना हाथ अपने जूते के अंदर डाला और एक चाकू निकाल लिया। उसने मुझसे कहा, बिल्कुल वैसे ही उड़ाओ जैसे मैं कह रहा हूँ, वरना तुम कभी अपने घर नहीं जा पाओगे और ना ही अपने बच्चों से मिल पाओगे। मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। उसने कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ एक नक्शा मेरे सामने रख दिया। चाकू की धार सीधे मेरी गर्दन पर थी। मैंने उससे पूछा कि वो चाकू प्लेन के अंदर कैसे लाया। उसने बताया कि सिक्योरिटी चेक करने वालों ने ढंग से चेकिंग ही नहीं की थी। उसका चेहरा अजीब तरीके से शांत था, ना कोई पसीना ना कोई थरथराहट। ऐसे लग रहा था जैसे उसने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा हो। उसने मुझसे बस फ्लाइट पर ध्यान देने को कहा और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेरे पीछे बैठा रहा, चाकू सीट से टिकाए हुए और सीधे सामने देखता रहा। हर कुछ मिनट में वो अपनी घड़ी देखता और मुझे जल्दी उड़ाने के लिए कहता, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने सोचा कि अपना फ़ोन निकालकर मदद मांगूं, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र फ़ोन की तरफ गई, उसने चाकू गर्दन पर और दबा दिया। मेरी गर्दन से खून निकल आया। एक भी गलत कदम और सब कुछ खत्म हो जाता। जब हम आखिरकार उन कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचे तो नीचे बस एक खाली मैदान था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या यही तुम्हारी मंजिल है? उसने गुस्से में मुझे तुरंत प्लेन लैंड करने का ऑर्डर दिया। मैंने धीरे धीरे प्लेन को नीचे उतारा। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही प्लेन रुका, उस आदमी का बर्ताव बिल्कुल बदल गया। उसने चाकू नीचे रख दिया और उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपना वॉलेट खोला और अपना सारा कैश मेरे हाथ में थमा दिया और बोला, थैंक यू। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन मेरी बेटी सामने वाले हॉस्पिटल में है और उसका इमरजेंसी ऑपरेशन चल रहा है। शायद वो जिंदा ना बचे। उसने मैदान के सामने बनी हॉस्पिटल इमरजेंसी की बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंचने का मेरे पास बस यही एक रास्ता था।